अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट के किंग पेयर बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 19 दिसंबर 2024 थर्सडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये प्रीमियम ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है, आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं आप फॉरेक्स ब्रोक के तमाम ब्रोकर्स के ऊपर अकाउंट बनाकर बीटीसी के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां जाके आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। जी फ्रेंड, बीटीसी की अगर कल की ट्रेडिंग की बात करें तो कल बीटीसी मार्केट यहां से ओपन हुई थी। यहाँ से ओपन होने के बाद बीटीसी ने डे के पिवट को यहाँ से जो है रेजिस्टेंस बनाया और ऊपर 50 मूविंग एवरेज भी मौजूद थी और यहाँ पे हमारे पास सेलिंग जोन भी मौजूद था। यहाँ से मार्केट जबरदस्त सेल आई, नीचे हमारा बाइंग जोन मौजूद था। यहाँ से हमने जब बुलिश इनगल्फिंग बनी, यहाँ हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाय का सिग्नल दिया और बाय का सिग्नल जबरदस्त गया हमारा और हमने यहाँ डे के हाई के पास कल का प्रॉफिट अपना बुक किया। डे के लो के पास, सॉरी, डे के लो से मार्केट ने दोबारा यहां से रिजेक्शन ली। ऊपर 200 मूविंग एवरेज मौजूद थी, 50 और 200 मूविंग एवरेज का यहां क्रॉस ओवर हो चुका था। यहां से मार्केट दोबारा सेल आई और हमारे बाइंग जोन के अंदर दोबारा बुलिश इनगल्फिंग बनी और दोबारा मार्केट यहां से बाय ट्रेंड के अंदर आई। तब तक 50 और 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, क्रॉस ओवर भी हो चुका था। लिहाजा यहां से बाइंग जोन से निकलने के बाद मार्केट ने 50 और 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ली और यहां से इतना स्ट्रांग सेल आया कि हमारे दोनों बाइंग जोन इनका ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद मार्केट ने नीचे ग्रीन लाइन डे का वीक का पिवट पड़ा हुआ था, इसको भी यहां से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके फर्दर मार्केट डाउन गई। जी फ्रेंड, जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, जब वीक का हाई, वीक का लो, वीक का पिवट ब्रेक हो जाए तो फिर बात जो है वो दूर तक जाती है। वीक के पिवट को मार्केट ने, जैसे मैंने कहा, ब्रेक किया। ब्रेक के बाद रीटेस्ट हुआ और फर्दर मार्केट सेल आई और आज सुबह भी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई। जी फ्रेंड्स, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो आज है हमारे पास थर्सडे, सेकेंड लास्ट डे ऑफ द वीक है। लेकिन सैटरडे संडे भी बीटीसी के ऊपर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन मार्केट रेंज बाउंड रहती है, तो उस लिहाज से हमारे पास आज ट्रेडिंग का सेकेंड लास्ट डे है। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम अपने तमाम जोन जो बाय और सेल के लगाए हुए हैं उनको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये सेल का जोन था, ये बाय के जोन कल ब्रेक हुए, यहाँ से हमने इनको डिलीट कर देना है। कल हमने बीटीसी का सिर्फ एक बाय का सिग्नल दिया था, उसके अंदर प्रॉफिट बुक करके हम मार्केट से बाहर आ गए थे, लेकिन क्रॉस ओवर हो चुका था। उसके बाद वाजे था, अगर आप दोस्त मेरी डेली की वीडियो देखते हैं उसके अंदर वाजे था कि 50 और 200 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ था और क्रॉस ओवर क्योंकि 50 मूविंग एवरेज ने ऊपर से क्रॉस किया था 200 मूविंग एवरेज को, अब हमने हर टॉप से सेल करना था। क्योंकि हम गोल्ड के अंदर जो है ट्रेडिंग कर रहे थे उस टाइम, तो हमने बीटीसी के अंदर सेल का रिस्क नहीं लिया और हमने गोल्ड के दो सिग्नल के अंदर कल अच्छा प्रॉफिट बनाया। टोटल हमारे कल 3 सिग्नल थे, एक बीटीसी का, 2 गोल्ड के, और तीनों सिग्नल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जबरदस्त प्रॉफिट के अंदर रहे। जी, अगर आज की बीटीसी के ऊपर ट्रेडिंग की बात करें तो हाई और लो कल का मार्क कर लेते हैं। मार्केट ने कल जो हाई लगाया था, यहाँ हमारे पास टॉप के ऊपर हाई मौजूद है, तो हम अपनी हाई की जो रेड लाइन है उसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं इस जगह पे। जी, यहाँ मार्केट ने कल हाई लगाया था, वैल्यू थी 1,06,508 और हाई जो लिखा हुआ है इसको भी हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। कल के लो की बात करें तो ये रेड लाइन हमारे पास पड़ी हुई है, इसको यहाँ नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। कल का लो मार्केट ने यहाँ इस जगह पे लगाया था, ये रेड लाइन यहाँ शिफ्ट कर दी है, वैल्यू थी 1,03,100 के करीब। जी, आज का पिवट पॉइंट क्योंकि बेरिश ट्रेंड है, पिवट पॉइंट हमारे पास जो है डे का पिवट वो हमारे पास यहाँ कहीं इस जगह पे मौजूद रहेगा, यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। ये हमारे पास आज का तकरीबन इस जगह पे, जी इस जगह पे हमारे पास आज का पिवट पॉइंट मौजूद रहेगा। जी, अब बीटीसी के ऊपर आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। हमने डे का हाई मार्क कर लिया है, डे का लो मार्क कर लिया, डे का पिवट है, यहाँ हमारे पास वीक का हाई मौजूद है। मार्केट ने वीक के हाई से और 200 मूविंग एवरेज से यहाँ से रिजेक्शन ली, क्रॉस ओवर भी हुआ और यहाँ से जबरदस्त सेल आया। जी, अगर आज की मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो आज मार्केट यहाँ से ओपन हुई है। वीक का पिवट जो कल ब्रेक किया था, ये ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, इसके नीचे ओपनिंग थी जिसकी वजह से मार्केट फर्दर डाउन आई और आज का लो लगा दिया मार्केट ने
98,800 के करीब। उसके बाद मार्केट यहां से रिट्रेस हुई। रिट्रेस होने के बाद मार्केट अब 50 मूविंग एवरेज से यहां रिजेक्शन ले रही है। यहां 50 मूविंग एवरेज भी मौजूद है और वीक का पिवट जिसको मार्केट ने कल ब्रेक किया था वो भी मौजूद है। अगर यहाँ पे कोई फिलहाल अभी भी कोई बेरिश इनगल्फिंग बनती है तो हम यहाँ से फर्दर सेल करेंगे। ये सेल यहाँ नीचे डाउन कहाँ तक आ सकता है उसको हम चेक कर लेते हैं। जी, सेलिंग हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास सारे के सारे लेवल पड़े हुए हैं 94,234 का, 90,500 का। इन लेवल तक मार्केट नीचे डाउन आने के चांसेस हैं क्योंकि यहाँ 50 और 200 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो चुका है। ये बात मैं आपको तीसरी चौथी बार बता रहा हूं। तो टॉप से सेल, तो सेफ सेलिंग कहां से आ सकती है? सेफ सेलिंग के लिए अगर हम देखें तो ऊपर डे का पिवट भी मौजूद है। 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन इस तरह से टिल्ट हो चुकी है। अगर आप छोटी लॉट के साथ सेल करना चाहते हैं तो आप 50 मूविंग एवरेज से सेल कर सकते हैं। अगर आप सेफ सेलिंग करना चाहते हैं तो मार्केट को 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके 200 मूविंग एवरेज और डे के पिवट के पास यहां कहीं इस जोन के अंदर आने देंगे। ऊपर वाली ग्रीन लाइन हमारे पास जो है वो डे का पिवट है, नीचे वाली ग्रीन लाइन हमारे पास वीक का पिवट है। तो ये सारे का सारा ऐसे समझ लें ये सेलिंग जोन है। अगर इस जोन के अंदर भी मार्केट कोई बेरिश इनगल्फिंग बनाती है तो हम फर्दर यहां से भी सेल का रिस्क ले सकते हैं। तो छोटी लॉट के साथ आप फिलहाल यहां से सेल कर सकते हैं और अगर आप सेफ सेलिंग करना चाहते हैं तो डे के पिवट के पास सेल कर सकते हैं। फर्दर हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं और आज के लिए बाइंग और सेलिंग जोन तलाश करते हैं। जी, हम H4 टाइम फ्रेम में मौजूद हैं। H4 टाइम फ्रेम के अंदर हम सेलिंग जोन की बात करें तो हमारे पास ये एक बुलिश कैंडल है, इसकी बेरिश इनगल्फिंग हुई है और ये वीक के हाई के बिल्कुल पास है। तो हमारे पास H4 के अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन मौजूद है। जी हाँ, तो हम वीक के हाई का टॉप भी लेंगे, यहाँ पे वीक का हाई भी लेंगे और ये जो हमारे पास ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल है इसका लो भी रहेंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। वैल्यू इस जोन की कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1,03,700 और 1,05,300 इस रेंज के अंदर अगर मार्केट इन फ्यूचर आती है तो यहाँ से हम सेलिंग कर सकेंगे। तो अगर बाइंग की बात करें तो बाइंग हमारे पास यहाँ नीचे विक मौजूद है और अगर बाइंग जोन यहाँ पे अगर ड्रा करने की कोशिश करें तो ये सारा एरिया डे लो के पास एक ऐसा एरिया है जहां मार्केट ने पास्ट के अंदर पीछे जो है वो यहां स्टे किया था। ये आपको छोटी छोटी कैंडल नजर आ रही हैं। उसके बाद एक जबरदस्त बुल कैंडल बनी थी, फिर इस जोन का रीटेस्ट हुआ था। रीटेस्ट के बाद मार्केट बाय गई थी। तो यहाँ बायर्स मौजूद हैं तो हम यहां से बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा बाइंग जोन मौजूद है और इसके अंदर आज की जो H4 की कैंडल है, प्रीवियस जो H4 की कैंडल बनी है, इसकी विक भी यहाँ पे मौजूद है। तो अगर मार्केट वापस इस जोन के अंदर आती है तो यहाँ हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर कोई बुलिश इनगल्फिंग बनती है तो बाय करने की कोशिश करेंगे। ऊपर वाला जोन क्योंकि सेलिंग जोन है इसलिए हम इसका कलर यहाँ रेड कर देते हैं जो कि अभी तक नहीं किया था। जी फ्रेंड्स, अगर आप फर्दर एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बने, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।